अभी हमने इससे पहली वीडियो में बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी, पर उससे हमारे फंडामेंटल्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम ये जो हमने लैब डिस्कस किया बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लैब इसमें बनाने वाले हैं। अगली 2-3 वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम इस लैब को प्रॉपरली बनाना चाहते हैं। 3 सिस्टम जिनके एड्रेसेस क्या होंगे, जो इनका नेटवर्क 172.24.0.0 होगा, नेटवर्क वाली लैब होगी। तो 3 सिस्टम होंगे 172.24.0.2, 3 और 4। फिर हमारे पास 192.168.0.0 वाला नेटवर्क होगा, ठीक है, जिसमें हम एड्रेस देंगे 192.168.0.2, 0.3, 0.4। तो यहाँ पे एक हमारा तीसरा नेटवर्क होगा, वो 10 सीरीज़ वाला होगा। तो ये सारी हम प्राइवेट वगैरह यूज़ करें। अब हम राउटर एक ऐसा लगाएंगे जिसके 3 इंटरफेसेस होंगे। तो ये सारी लैब को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर देखेंगे क्या वाकई इसी टाइप का राउटिंग टेबल है कि नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्को का राउटर लेंगे अभी लैब में। तो यहाँ पे ये इंटरफेस ये वाले नहीं होंगे, इसकी जगह कुछ और शो करेगा। अगर हमने लाइनिक्स सिस्टम को राउटर बनाया होता तो हमारे पास ये वाले ETH0, ETH1, ETH2 दिखाना था। तो इस टाइप की अब हम लैब बनाने वाले हैं। तो हम सीधा पैकेट ट्रेसर पे आ जाते हैं। तो हम पीसीज को यहाँ से हमें पीसीज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पीसी लगा देता हूँ मैं। फिर हमारे पास एक दूसरा पीसी, एक तीसरा पीसी। थोड़ी सी पोजीशंस एडजस्ट कर देंगे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, ताकि थोड़ा सा हमें काफ़ी स्पेस मिल जाए। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये वाले, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइसेस पे आके एक स्विच लगा देंगे। आप हब भी यूज़ करते हो, स्विच भी कर सकते हो। तो मैं ये वाली स्विच यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन भी बना देते हैं। ये सारे कनेक्शंस वगैरह ये वाले। तो इसको हम कौन सा एड्रेस देंगे, साथ साथ बनाते रहते हैं जो हमने सोच रखा है कि ये इसका जो एड्रेस है वो 172.24.0.2। तो मैं जो मास्क है ये वाले यूज़ कर रहा हूँ, 16 वाला होगा। यहाँ पे हमारे पास हो गया 172.24.0.3। हम 16 मास्क लेंगे, इसको हम 172.24.0.4 16 मास्क। तो बाद में हम पोजीशंस वगैरह इनके एडजस्ट कर देंगे कि कहाँ पे हमने लगाना है। तो यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो लैब 1 का होगा, ये लैब 1 है। इस पे हम लिख देते हैं कि ये जो सारा स्ट्रक्चर है हमारा किसका है, वो क्या है, जो लैब 1 है उसका है। फिर हम यहाँ पे और सिस्टम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। फिर एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, और बीच में क्या, फिर हम नेटवर्क डिवाइसेस पे आके एक स्विच लगा देते हैं। और रियल में भी ऐसे ही होता है कि आप सीधा ही नहीं कि पीसीज को सीधा ही राउटर के साथ कनेक्ट कर देते हो। जो बिल्कुल आपको जो फीलिंग्स आएंगी वो रियल वाली आएंगी। तो यहाँ पे जो मैं एड्रेस देना चाहता हूँ 192.168.0.2 और मास्क 24, और इसको मैं दे देता हूँ 192.168.0.3 24 मास्क, और इसको हम दे देते हैं 192.168.0.4 और मास्क 24। अब भाई इनको कनेक्ट भी कर दें, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ऑटोमेटिक वायर हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। ये हमारी दूसरी लैब होगी। अब हम एक तीसरी लैब पे आ जाते हैं। तीसरी में फिर हम पीसी बिल्कुल जो हमने वो डायग्राम बनाई है उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, एक पीसी लगा देते हैं, एक यहाँ पे पीसी लगा देते हैं, एक हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो बीच में फिर हम एक स्विच लगा देते हैं।
मैं पहले भी पहले भी बना सकता था, उसके बाद रिकॉर्ड कर सकता था, पर बिल्कुल हम लेके चलना चाहते हैं कि भी कैसे आपने ये लैब स्टेप बाय स्टेप बनानी है, तो इससे आपके फंडामेंटल्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ और हम इनको एड्रेसेस वगैरह ध्यान रखना, ये अभी लेबलिंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट देने पड़ेंगे एड्रेसेस 10.0.0.2 और इसको जो मास्क है वो 8 का मास्क का मीनिंग है कि आप 1/255 और इसको क्या हम एड्रेस देना चाहते हैं 10.0.0.3 8 और इसको भी हम क्या करना चाहते हैं 10.0.0.4 और इसका जो मास्क है 8। और ये हमारे पास जो लैब होगी कौन सी होगी, ये हमारे पास लैब 2 है और ये हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो लैब है लैब 3 है। अब हमने क्या करना है, बीच में एक राउटर भी लगा देना है। तो हम जो राउटर लगाएंगे ये 1911 वाला लगा देते हैं। इसमें हम देखेंगे 3 इंटरफेसेस हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक राउटर लगा देता हूँ, चेक कर लेते हैं कि 3 इंटरफेसेस हैं कि नहीं, कन्फिग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 इंटरफेसेस हैं, क्योंकि अब हमारे पास नेटवर्क कितने हैं 3 नेटवर्क्स हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है 3 इंटरफेस वाला एक ले लेना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, तो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं और यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या इंटरफेस है। गीगा 0 गीगा होता है 1000 MB, गीगा 01 गीगा 02। तो हम थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि किसको क्या देना है। गिग 0.0 ये हमारे पास हो गया गिग 0.1 और ये हमारे पास क्या है गिग 0.2। अब ध्यान रखना है इसको एड्रेस हम कौन सा देंगे, ये जो इंटरफेस है इसको इसी हिसाब से देंगे और ये जो वाला है इसको क्या देंगे इसके हिसाब से, और जो इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं और इसको क्या एड्रेस देंगे इसके हिसाब से। तो हम लिख देते हैं अभी कौन कौन से एड्रेस देने वाले हैं। तो ये जो गीगा इथरनेट होगा इसको जो हम एड्रेस देने वाले हैं 172.24.0.1 देने वाले हैं। इसको जो है हम देंगे 192.168.0.1 और इसको जो हम देंगे गीगा 2 को कौन सा देंगे 10.0.0.1। तो ये हमारे पास एक लैब होगी, इसको हम सेव भी कर देते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि ये राउटर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी एग्जांपल है इतनी नहीं है, जस्ट मैंने नाम लिख दिया ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा। अभी हमने सिंपल लेबलिंग की है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इसको कैसे देने हैं, सबको एड्रेस वगैरह देने हैं, फिर देखेंगे कि ये कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता। तो ये सारा कुछ अभी हम करके देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ, इसको ये कर देते हैं कि ये हमारी अब लैब है। फिर सेव कर देता हूँ।